ये भाव दर्शाता है कि शी जिनपिंग के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, मतलब गलती से मिस्टेक हो गई है। शी जिनपिंग परेशान हैं और इससे जो इनके विरोधी हैं या इनसे जो कंपटीशन रखते हैं वो खुश हैं, चाहे हम हो या फिर अमेरिका हो, क्योंकि दोनों एक कॉमन कंपटीटर रखते हैं जिसका नाम चाइना है। हमारा पड़ोसी है इसलिए परेशान है, और अमेरिका का वैसे पड़ोसी है। कैसे? इकोनॉमी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश चाइना है। कल को अगर अमेरिका को कोई पछाड़ने वाला है तो वो चाइना है। ऐसे में दोनों को ये पता चले कि वो फेल हो गया है तो बड़ी खुशी मिल रही है। अच्छा, बाय द वे, 3 इडियट फिल्म के अंदर अगर आपको वो दृश्य याद हो जिसमें ये बताया गया है कि दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। कुछ वैसा ही है, चाइना फेल हो गया है। किस चीज़ में फेल हो गया है? अब जो दुखी है हम, वो किस चीज़ के लिए हैं? क्या वाकई में दुखी हैं या फिर मन ही मन आनंदित हो रहे हैं? क्योंकि आप इसे दोस्त तो नहीं मानते, और ऐसे में चाइना की खबर निकल कर आए कि इनकी न्यूक्लियर सबमरीन डॉक में ही डूब गई, मतलब खड़े खड़े डूब गई। जैसे जहाज़ों को अगर आपने कभी समुद्र के किनारे खड़ा देखा हो तो उसे डॉक स्थिति कहा जाता है कि साहब खड़े हुए हैं ये, मतलब एक तरह से हवाई जहाज़ जैसे हवाई अड्डे पर खड़ा हो, ऐसे ही पानी के जहाज और पनडुब्बियां तट पर खड़ी होती हैं, डॉक की हुई होती हैं। ऐसे में सबमरीन भी न्यूक्लियर फ्यूल के लिए चाइना के अंदर खड़ी हुई थी और खड़े खड़े ही उलट गई, और उलट गई और डूब गई। ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये खबर सुर्खी तो अब बनी है, लेकिन पता चल रहा है कि ये मई में ही डूब चुकी है। मतलब हेडलाइंस जो है ना कि चाइना ने अपनी डूबी हुई पनडुब्बी की खबर आने ही नहीं दी। ये खबर बाहर कहां से आई? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले इसको एक्सक्लूसिव तरीके से लिया, जो एक अमेरिकी अखबार है, और उसने कहा कि चाइना का न्यूएस्ट न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो डूब चुका है, और ये इसके जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, यानी कि जिस तरह से ये आधुनिकीकरण कर रहा है, उसके लिए एक गहरा सदमा है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना ने पब्लिक में अनाउंस किया हुआ है कि 2035 तक दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनाकर दिखाऊंगा। ऐसे में अगर आपका अनाउंसमेंट हो और आपकी सबसे उन्नत किस्म की पनडुब्बी या सबमरीन जिसे आप कहते हैं वो पानी में डूब जाए, तो बोले सर ये तो पानी में डूब कर ही चलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पनडुब्बी का अर्थ ही होता है जो पानी में डूब कर चले। लेकिन सोचिए कि कम कितनी गहराई तक डूबे, और कितने गहराई तक डूबे कि वो डूबी हुई कहलाए। तो सबमरीन्स जो पानी में डूबकर चलने वाले जहाज हैं, अगर वो परमानेंट जल समाधि ले लें, यानी कि फिर वो कभी उठ ना पाए, तो उसे डूबना ही कहते हैं। दुनिया में केवल 6 ही देश हैं जिनके पास में सबमरीन्स में न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, यानी कि ऐसी सबमरीन्स जिनके चलने पर किसी को पता ना चले। हमने हालांकि कई बार पहले भी बताया है, फिर से एक बार आज बता देंगे। न्यूक्लियर सबमरीन्स में रशिया, चाइना, इंडिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका शामिल हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। ये दोनों तरह से चलती हैं, यानी कि एम्फीबियन प्रकार से, पानी के ऊपर भी मुंह निकाल कर चल लेती हैं और पानी की गहराई में भी डूब कर चल लेती हैं। पानी की गहराई में डूबते समय इन्हें डुबोया जाता क्यों है? तो इसके पीछे का लॉजिक है ताकि किसी को पता ना चले कि सबमरीन आ गई है, यानी कि दुश्मन के पानी के क्षेत्र में बिना कुछ उसे बताए उसके क्षेत्र में घुसने का तरीका पनडुब्बी जानती है। अगर आप किसी के जल क्षेत्र में एंट्री करेंगे तो पता चल जाएगा, दुश्मन आपको रोक देगा। लेकिन आप किसी के क्षेत्र में घुसना चाहते हैं और उसे बिना बताए, तो तरीका क्या है? खुफिया तरीके से पानी के अंदर अंदर घुस जाओ। ये कार्य कौन कर सकता है? तो सबमरीन्स कर सकती हैं। सबमरीन्स के बारे में पता नहीं चलता है क्या? फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि सोनार के थ्रू पता चल जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के थ्रू। बिल्कुल सही सुना है, सोनार के थ्रू पता चल जाता है। अगर आपको यह भ्रम हो कि कोई आ रहा है, आपको भ्रम ही ना होने दिया जाए कि कोई आ रहा है, तो क्या कीजिएगा? बोले वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि इतना साइलेंटली ये चले कि आपको इसके मूवमेंट का पता ना चले। सर साइलेंटली कैसे चल सकता है? इसमें तो इंजन लगा होता है। तो इस आधार पर सबमरीन 2 प्रकार की होती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन। जनरली जो दुनिया में चल रही हैं उनमें डीजल सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन 2 हैं, और डीजल इलेक्ट्रिक एक बीच का रास्ता निकाला हुआ है। डीजल सबमरीन जब चलती है तो अपने ऊपर लगे हुए इस नोज से, कम्युनिकेशन के पास में ही, एक तरह से समझिए कि इसके पास गैस छोड़ने का इलाका है जहां से ये बाहर की तरफ बबल्स भी बनाती रहती है। तो दुश्मन को पता चल जाता है कि देखो बबल जा रहे हैं, हो सकता है सबमरीन हो। इसका तोड़ क्या निकाला गया? तोड़ निकाला गया कि डीजल के इंजन से गाड़ी चला लो और जब डाइव लगाना हो
तब बैटरी से चलाना शुरू कर दो। जैसे आजकल हाइब्रिड कारें आ रही हैं कि जब तेज भगाना हो तो डीजल पे भगा लो, पेट्रोल पे भगा लो, लेकिन जब स्लो चलाना हो 40 से नीचे तो इलेक्ट्रिक पे चला लो, पता भी नहीं चलता कि ई रिक्शा चल रहा है कि कार चल रही है। ऐसे ही सबमरीन के केस में है। सबमरीन्स में जब गाड़ी भगानी है तब तो डीजल से चला लो, और जब आपको छुप के चलना है तो इसको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर दो। डीजल इलेक्ट्रिक इसलिए आजकल सबसे उन्नत किस्मों में कंसीडर किया जा रहा है। ऐसे में एक और विकल्प निकल कर आता है, क्योंकि डीजल इलेक्ट्रिक में गाड़ी तेज भगे ना भगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको न्यूक्लियर एनर्जी दे दी, न्यूक्लियर एनर्जी से मतलब कि आपको जिस समय जितनी एनर्जी चाहिए वो मिलती रहे, तो वो काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, बिजली का उत्पादन जो है ना वो बिना पॉल्यूशन और बिना आवाज के किया रहता है। ऐसे में जब ये आवाज किए बिना बिजली का उत्पादन कर रहा है तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं आती, यानी इनको छुपने में कोई परेशानी नहीं आती। इन्हें बहुत पहले ही डाइव लगा सकती हैं ये। मतलब चाइना वाले जो आज जिस पनडुब्बी की सूचना आ रही है कि ये खो गई है, डूब गई है, हो सकता है कि वो डूबने के स्थान पर चाइना वालों ने गुप्त रूप से अमेरिका के घर में, अमेरिका के अंदर ही घुसा दी हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं चलता कि ये कहां तक पहुंच चुकी है। ये असल मायने में न्यूक्लियर सबमरीन्स की खासियत होती है। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने अपनी तरफ से खबर ब्रेक करते हुए कहा है कि ये सबमरीन पानी में समा गई है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि ये सबमरीन पहले तो हुआ करती थी और बाद में क्रेन्स के माध्यम से इसे तलाशा जा रहा है।